नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका दोस्त तंजीलुर रहमान काजी हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ायदे से जुड़ी बातें काजी दस्तक चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचे, तो गुजारिश करता हूँ कि काजी दस्तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बटन को दबा दें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सवाल, कोरोना क्या है? जवाब, कोरोना वायरस के एक बड़े ख़ानदान का फ़र्द है जिसे हिंदी में विषाणु कहते हैं, जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मजमूए से बना है। सवाल, कोरोना कब ख़त्म होगा? जवाब, ये कोरोना एक वायरस है और वायरस कभी मरता ही नहीं है। हज़ारों साल किसी जगह, किसी डब्बे में, किसी मिट्टी के अंदर, पेड़ के पत्तों पर, घास पर, किसी भी सरफेस पर ये हज़ारों साल तक बग़ैर मरे पड़े रहते हैं, बग़ैर मरे पड़े रहते हैं। जब कोई जिस्म, चाहे वह इंसान का जिस्म हो या जानवर का जिस्म हो, इसके संपर्क में आता है तो ये वायरस उस जिस्म के नाक, कान, आँख के ज़रिए सांस की नली के रास्ते फेफड़े पर अटैक करते हैं और फिर ये अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं। जब जिस्म के अंदर ये दाखिल हो जाते हैं, चाहे वह इंसान का जिस्म हो या जानवर का जिस्म हो, तो ये अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव का मतलब ये है कि अपनी तरह हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में वायरसेस बनाने शुरू कर देते हैं, जिससे इंसानी जिस्म के कुदरती हरकत और सकनात को ये बदलने की कोशिश करते हैं या रोक देते हैं। ये वायरस जब हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है तो हमारे जिस्म के कुदरती जो अरकान हैं उसे करने में ये मुदाखलत करता है, दखल अंदाजी करता है। जैसे सांस लेने की तकलीफ़ पैदा कर देता है, बेचैनी लाहिक हो जाती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, हमारा दिमाग काम नहीं करने लगता है, झुंझलाहट सी पैदा हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम ये बाहर से आए हुए दुश्मन को मार भगाने के लिए जागृत होता है, एक्टिव होता है, और इसका हथियार ये है कि ये हमारे जिस्म को हीट पैदा करता है, बुखार ला देता है, तेज़ बुखार आता है कि जिससे एक साथ लाखों करोड़ों की संख्या में, तादाद में जो वायरस हमारे जिस्म में पैदा हो चुके हैं, तो हमारे जिस्म को हीट दिया जाए जिससे एक साथ में जल करके ख़त्म हो जाए। इसलिए हमें तेज़ बुखार आता है, छींकें आती है, नाक से पानी बहते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो सोचता है कि जैसे भी हो इस बाहरी दुश्मन को निकाल बाहर करें। कभी कभी ऐसा होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है और इस वायरस की ताकत ज़्यादा हो जाती है, और ये इसलिए होता है कि हम पहले से किसी रोग से ग्रसित हैं या पहले से हम किसी बीमारी के मरीज़ हैं और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसी बीमारी से लड़ रहा था और ऊपर से एक वायरस ने दूसरा अटैक कर दिया। तो फिर मेरे दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है और वायरस की ताकत बढ़ जाती है। फिर वायरस धीरे धीरे हमारे फेफड़ों को ये सिकोड़ लेता है, अपनी जकड़ में ले लेता है, जिससे सांस लेने की हमें तकलीफ़ होती है और आगे चलकर किडनी के प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाते हैं, किडनी डिसीज पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण से हमें मौत वाक़ई हो जाती है, पेशेंट मर जाता है। तो ये है कोरोना वायरस की हकीकत। सवाल, कोरोना वायरस नाम क्यों पड़ा? अभी हाल के दिनों में जब ये बीमारी ने आलमी बेदारी को अपने मौजूद होने का एहसास कराया, तो कुछ देशों ने या कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ साइंसदानों ने इसका नाम वुहान वायरस रखा। अमेरिका ने तो इसे चाइनीज़ वायरस तक कह दिया, जिससे चाइना को एतराज़ हुआ और चाइना ने WHO के सामने
इस एतराज़ को पेश किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना के इस एतराज़ पर काम करते हुए आलमी बिरादरी को एक नया नाम दिया और वो नाम था नोवेल कोरोना वायरस, जिसको शॉर्ट में कोविड-19 कहा गया। कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिसीज़ और 19 का मतलब है कि जब इस रोग के मरीज़ पहली बार मिले थे तो 31 दिसंबर 2019 था, तो इसकी निस्बत से कोविड-19 कहा गया। दोस्तों, खुलासा कलाम यह है कि ये दुनिया हर तरह की बीमारियों से भरी हुई है और इन बीमारियों से मुकाबला करना हम इंसानों के लिए खुदा की मदद के बग़ैर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों पर करम फरमाते हुए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से एक दुआ हमें अता फरमाई, और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा आफ़ानी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़ानी समई, अल्लाहुम्मा आफ़ानी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। जो बंदा सुबह शाम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला हर बीमारी से महफूज व मामून रखेगा। दोस्तों, अगर कोरोना के मुतालिक आपके कोई सवाल हों तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे पूछ सकते हैं, और हमारी दी हुई जानकारी से अगर आप खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।